गुड इवनिंग एवरीवन। आप अपनी लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्यों ग्रोथ को फील नहीं कर पाते हो, या बहुत सारे लोग हैं जो एक सर्टेन पॉइंट पे या फिर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद में ग्रोथ को फील नहीं कर पाते हैं या ग्रोथ उनकी स्टॉप ही हो जाती है। तो ऐसा क्यों? इसका आंसर बहुत ही अच्छे से अब्राहम हिक्स की बुक में मुझे मिला। इन्होंने इसको पैराग्राफ में भी पूछा है, क्योंकि इनकी जो सारी बुक है वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे लगता है। अगर किसी को कुछ सिखाना है तो उसके क्वेश्चन के आंसर देके आप बेस्ट तरीके से सिखा सकते हो, जो कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। थ्योरी में तो हमको बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, हमारे पुराने ग्रंथों में भी इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, बट अगर उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, अगर और विथ एक्सपीरियंस अगर कोई हमको ये सिखाता है, बताता है, तो वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होता है। और उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, उससे हमारी लाइफ भी चेंज होती है, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसको ही इसीलिए हम इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो हमको एक्सपीरियंस देता है, और उसके एक्सपीरियंस से हम खुद वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने वाई डू मोस्ट बीइंग स्टॉप एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ, क्यों बहुत सारे लोग हैं जो ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना बंद कर देते हैं। तो इन्होंने तो बहुत अच्छे से और बहुत बड़ा लिखा है, बट मैंने इसको पढ़ा और आपको सोचा बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ इसको। तो सबसे जो मेन इस चीज़ का सार है वो उन्होंने यही बताया है कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हाँ, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, और वो उनकी जो लिमिटेशंस रहती हैं वो केवल करंट सिचुएशन पे, उनकी करंट एबिलिटी पे, करंट एनवायरनमेंट पे, करंट लोगों पे, मतलब अभी उनके पास आसपास जिस तरह के लोग हैं उनका ही एक एग्जाम्पल होता है। कई लोग उससे थोड़ा सा और अच्छा सेट कर लेते हैं, बट वो मिला जुला लगभग वैसा ही रहता है, मतलब मीडियोक्रिटी का रहता है। और कुछ लोग 2 से 5% लोग जरूर इससे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बट ये जो मैं बात कर रही हूँ ये मोस्ट कॉमन लोगों की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है कि हमने वो सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, और फिर हम सर्टेन पॉइंट पे आके, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने वो जॉब अट्रैक्ट कर ली, हमने घर ले लिया, हमने जो आपस में हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे वो कर लिया, लाइफस्टाइल जैसी जीना चाहते थे वैसा जी लिया। तो क्या होता है, एक उम्र के बाद में वो नई चीज़ें, न्यू एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। उनका माइंड, उनकी बॉडी न्यू एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकती है। कौन सा है वो कारण? वो कारण है कि हमारी माइंड बॉडी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे अगर देखा जाए तो उसको न्यू एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आपने नई चीज़ें नहीं सोची, आप नया एक्सपीरियंस नहीं चाहते हो, आपने कोई गोल स्पेसिफिक नहीं बनाए हैं, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी ही नहीं। और एक उम्र के बाद देखिए कई लोगों में निराशा या उदासी आ जाती है कि मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर पाते, वो चाह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इतने साल में उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी रीप्रोग्राम हो चुका है, कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी प्रोग्रामाइज्ड हो चुका है। और फिर उसमें कुछ भी नई चीज़ डालने के लिए उनको या तो किसी का कोई उनको सिखाए, किसी चीज़ से वो इंस्पिरेशन ले, या कहीं से उनको नॉलेज मिले, या किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ से प्रभावित हो, तो फिर वो सोच सकते हैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने का, और फिर वो चीज़ वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये उसका उपाय है कि आप ग्रोथ को एक सर्टेन लिमिट तक अगर आपने सोचा है और वो पा लिया है, तो और आप नया नहीं कुछ सोच रहे हो और ना ही कुछ नई आपने डिज़ायर बनाई है, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ और होते देखना है, या न्यू एक्सपीरियंस को, न्यू डिज़ायर को अट्रैक्ट करना है, तो पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लोगों को लगता है, और ऐसे ही आपको काम करना चाहिए कि जीवन भर आपको न्यू एक्सपीरियंस होता रहे। इस लाइफ को जीने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको स्पेशली उसी के लिए ही भेजा है। और एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को वहाँ खुश रहने से रोकता है, या जो वो जहाँ जाना चाहते वहाँ पहुँचने से रोकता है, वो है उनको लगता है कि हमारे आसपास के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं उसके सॉल्व करने के लायक नहीं हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो वो उनका दुख खुद पे अट्रैक्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज से अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल निर्दयी बन जाइए या दूसरों के लिए मत सोचिए, वो तो करना ही है, बट उस प्रॉब्लम को आप उनको सॉल्व तभी कर सकते हो जब आप उसके सेम इमोशन में नहीं वाइब्रेट कर रहे होगे, आप उनसे हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होगे, यानी आप सेल्फ हील्ड होगे। आप कहीं भी ये फील नहीं कर रहे होगे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को फील कर रहे हो तो फिलहाल आप उसको ही अट्रैक्ट करोगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि ये प्रॉब्लम उसके लिए है या हमारे लिए है। तो देखिए, जितने रिच लोग हैं या जो हम्बल है, जो सहायता करते, वो ऑलरेडी खुद बहुत सारे, उनके पास सहायता करने के बहुत सारे उपाय ऑलरेडी हैं। वो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, मोस्ट हेल्दीएस्ट, मोस्ट वेल्दीएस्ट, बहुत उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, बहुत पैसा है जो जिसकी वजह से वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो अब जाके आप हम्बल हमेशा रहिए और फिर दूसरों की सहायता कीजिए। बट अगर आप उनके इमोशन को खुद ही फील करने लगोगे और खुद को ही जिम्मेदार मानने लगोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए बोला है कि हमेशा गॉड से कनेक्ट रहिए, एक सुप्रीम पावर या आपका जो इनर सोर्स है, जो वेल्थ, अबंडेंस, इंटेलिजेंस का सोर्स है, उससे हमेशा कनेक्ट रहिए और अपने आप को वैसा ही फील कीजिए। अपनी सारी सक्सेसफुल इमेजेस को अपने अंदर बनाइए, क्योंकि इमेजेस क्रिएट्स वाइब्रेशन, ये ध्यान रखिए। दिमाग में आप अपनी एक इमेज बनाइए जो हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट पर्सन की है, वैसा फील कीजिए। ये फील नहीं करना है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ या इसका दुख मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, ये फील करोगे तो यही अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले तो आपको ये फील करना है कि मैं प्योर सोल हूँ, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरे पास इतना हीलिंग पावर है कि जो जिसको मैं देखता बस हूँ वही हील हो जाता है। तो इस तरह से, और कोई भी दुखी व्यक्ति मेरे पास अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई दुखी आता भी है तो मुझे देख के वो खुश हो जाता है, खुद ही अंदर इंस्पायर्ड हो जाता है, गॉड की प्रेजेंस महसूस करने लगता है, वो खुद इस काबिल बन जाता है कि वो अपने सारे दुखों को मिटा सकता है। इस तरह से आपको अपने आप को फुली हील्ड रखना है, रेडिएट होना चाहिए आपके पास से। आप रिस्पेक्ट भी रेडिएट होना चाहिए, लव रेडिएट होना चाहिए, हैप्पीनेस, जॉय, हीलिंग, सब कुछ, अबंडेंस, सब कुछ रेडिएट होना चाहिए। और इसके लिए आप बार बार एफर्मेशंस बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, फील कीजिए, इमेजेस आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो आपकी ब्रेन की हार्ड वायरिंग कर लेता है और आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हो, और फिर आप सबकी हेल्प कीजिए। यही बेस्ट वे है दूसरे का हेल्प करने का और अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो बनने का और न्यू एक्सपीरियंस को पाने का। तो कभी भी अपनी लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट हमेशा उसको डिप्रेस मत कीजिए, हमेशा बनाए रखिए ग्रोथ माइंडसेट। और इस तरह से आप न्यू न्यू डिज़ायर बनाइए, विज़न बोर्ड बनाइए, उससे जीवन जीने में उत्साह बना रहेगा और आप इस तरह से न्यू एक्सपीरियंस को क्रिएट कीजिए और अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते